ये 5 मर्यादाएं हैं, 5 सिद्धांत हैं, 5 बंदिशें हैं। अगर कोई इन मर्यादाओं के मुताबिक जीवन यापन करता है और उसने अमर चखा हुआ है तो वो खालसा है। खालसा मतलब प्योर है, खालिस, प्योर। वो मालिक प्योर है, परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। और जो खालिस हो जाता है वो उसका रूप हो जाता है। कड़ा आपको गुरु की याद दिलाए कि तू गुरु का सिख है, तेरे लिए ये सारे गलत काम वर्जित हैं। हमें तो ये जो बुराइयां हैं संसार में, इनसे जंग लड़नी होती है, वहां ये कड़ा काम आता है हमें बचाने के लिए। तो ये चुनौती है और आपने बचना है। ये मेमोरी है, ये आपको याद दिलाएगा, ये रिमाइंडर है। कड़ा आपको याद दिलाएगा फौरन। ये सिद्धांत है, ये बंदिश है, ये मर्यादा है हाथ की, कड़े की। कचहरा कैरेक्टर के लिए, किरदार के लिए। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ ही चला गया। तो गुरु ने उस चरित्र को, सिख के, सिंह के, खालसा के उस चरित्र को बचाने के लिए वो एक बंदिश लगा दी। जब भी कभी ऐसा मौका आए तो अपने कचहरे को हाथ डालो तो वो तुम्हें गुरु की याद दिलाए। तो आपका चरित्र बचेगा। अगर चरित्र बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। आज के जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काम सबसे ऊपर है। काम ने तो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को, देवताओं को मार डाला। अगर तू चरित्र का पक्का नहीं है, तूने कचहरे की मर्यादा को नहीं माना, नहीं रखा, कायम नहीं रखा, तो तू गुरु का सिंह नहीं रहा। अगर तू मजलूम के लिए खड़ा नहीं हुआ, अगर तूने नाइंसाफी के खिलाफ कृपाण नहीं उठाई, तो तू गुरु का सिंह नहीं रहा। उसकी रजा में राजी रहने की तरफ दाढ़ी केस रखना पहला कदम है, पहला अक्षर है, पहला पाठ है, पहला सबक है, पहला पायदान है। ये एक्चुअल हरि का मंदिर है जो हरि ने डिजाइन किया, वो तो हमारे बनाए हुए हैं। और जब उसके ऊपर जूड़ा आ जाता है गुंबद, तो ये हरि का मंदिर कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट है। गुंबद आपके सर के ऊपर है, आपका मंदिर कंप्लीट है। आप जल्दी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकेंगे। गंगा क्लीननेस के लिए, कि सफाई रहे और साथ में ये बैटरियां चार्ज करता रहे। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरा हर वो सिंह, मेरा हर वो खालसा जिसके पास सच का खजाना है, ईश्वर के नाम का खजाना है, क्योंकि उससे तो बड़ा संसार में कोई खजाना नहीं है, तो ही इज द रिचेस्ट, सो ही हैज द राइट। उसके पास अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो दस्तार सजाए, पगड़ी बांधे। तो वो एक बाटे में से सबको अमृत छकाया कि वो छुआछूत, जात पात के चक्कर में हमने नहीं पड़ना। आज के बाद हम बराबर हैं, एक हैं। और फिर उनसे खुद अमृत छका, आपे गुरचेला, कि मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। उन्होंने कमाई की थी इन 5K की मर्यादाओं की, इन सिद्धांतों की, और साथ में गुरु का आशीर्वाद था, अमृतपान किया हुआ था। ये शक्ति थी वाणी की, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम की, उस अमृतपान की, और उन 5 ककारों की कि मुट्ठी भर योद्धाओं ने दर्राए खैबर तक दौड़ाया बड़ी बड़ी फौजों को। जाको हरे रंग लागो इस जग में। सो कहियत है सूरा। जिसको हरि का रंग चढ़ जाता है, जिसके हाथ में हरि नाम का शस्त्र आ जाता है, और जो इन मर्यादाओं में रह के जीवन जीता है, फिर वो संत योद्धा है। वो संत भी है और योद्धा भी है, वो खालिस भी है, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का खालसा भी है, और वो गुरु का रूप है, ईश्वर का रूप है। मेरे जैसे निर्गुण उस अमृत की दात से अभिवंचित है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मंगल एलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक
बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मुझे अक्सर कई लोगों ने ये सवाल पूछा। हमारे चैनल के साथ काफ़ी नए लोग जुड़े हैं जो हिंदी भाषी हैं, तो 5 ककारों के बारे में और अमृत पान के बारे में पूछ रहे थे कि इनका बेसिकली क्या मतलब है, इनकी रेलेवेंस क्या है। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मैंने अक्सर ये कहा है और मैं ये मानता हूँ, लेकिन गुरु कृपा से मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करके उन लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर कोई सज्जन मेरी इस बात से असहमत हो, जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, तो उसमें और एडिशन कर सकता है, वो कमेंट्स में लिख सकता है। यदि कुछ छूट जाता है या मुझे नहीं मालूम है या वो किस चीज़ से असहमत है, तो वो उसमें एडिशन कर सकता है। 5 ककार, 5 Ks, कचहरा, कड़ा, कृपान, केश, कंगा, दाढ़ी और केश और कंगा, 5 ककार, 5 Ks। और अमृत, 5 प्यारे तैयार करते हैं अमृत को और बाटे से वो छकाया जाता है। अमृत संचार होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने पहले इसका किसी वीडियो में पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया होगा निश्चित रूप से, लेकिन जो 5 Ks हैं, ये 5 मर्यादाएं हैं, 5 सिद्धांत हैं, 5 बंदिशें हैं। अगर कोई इन मर्यादाओं के मुताबिक जीवन यापन करता है और उसने अमृत छका हुआ है, तो वो खालसा है। खालसा मतलब प्योर है। खालसा शब्द कबीरदास जी महाराज ने भी इस्तेमाल किया था, जो गुरु नानक देव जी महाराज से भी पहले हुए हैं। खालिस, प्योर, वो मालिक प्योर है, परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है, और जो खालिस हो जाता है वो उसका रूप हो जाता है। तो ये जो 5 बंदिशें हैं, 5 मर्यादाएं हैं, 5 सिद्धांत हैं, या आज के जीवन के मुताबिक उन्हें 5 चुनौतियां कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं, उन्हें ये 5 चुनौतियां लगेंगी। अगर आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, कड़ा, लोहे का कड़ा पहनना होता है। आप जो भी काम करते हैं, हम दान करते हैं, काम करते हैं, हम हाथों से करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी पे हमला करते हैं हाथ से, किसी की आग लगाते हैं, जो भी। कड़ा आपको गुरु की याद दिलाए कि तू गुरु का सिख है, तेरे लिए ये सारे गलत काम वर्जित हैं, तुझे नहीं करना, वरना तो गुरु का सिख नहीं रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिंह नहीं रहेगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि कड़े के साथ में जंग में एक चेन बंधी रहती थी और अगर तलवार हाथ से छूट जाए तो गिरती नहीं थी, वो फिर उसको पकड़ लेते थे। ऐसा भी किसी सज्जन ने कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था काफी पहले। हो सकता वो भी एक लॉजिक हो, लेकिन आम जन साधारण को तो जंग नहीं लड़नी होती है। हमें तो ये जो बुराइयां हैं संसार में, इनसे जंग लड़नी होती है। वहां ये कड़ा काम आता है हमें बचाने के लिए। तो ये चुनौती है और आपने बचना है। ये मेमोरी है, ये आपको याद दिलाएगा, ये रिमाइंडर है। कड़ा आपको याद दिलाएगा फौरन। आपने मजलूम पे हाथ नहीं उठाना है, कमजोर पे हाथ नहीं उठाना है, उसकी मदद करनी है, असहाय को भोजन देना है। ये कड़ा आपको याद दिलाता रहेगा, मिलावट नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, चोरी चकारी नहीं करनी है, बुरा तो काम करना ही नहीं साथ से।
क्योंकि उसमें गुरु ने कड़ा पहना दिया। ये सिद्धांत है, ये बंदिश है, ये मर्यादा है हाथ की, कड़े की। जो इसका पालन कर सकता है वही गुरु का सिख है, अन्यथा वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो भेखी है, वो पाखंडी है। दूसरा ककार, कचहरा। ये कचहरा एक अंडरवियर होता, थोड़ा लंबे किस्म का, घुटनों तक आता है वो। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त युद्ध करने होते थे तो पैजामा वगैरह कुछ और भी धोती पहनते हैं, तो उसमें लड़ाई में, जंग लड़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए कचहरा डिजाइन किया गया। लेकिन कचहरे का जो मेन सिद्धांत है, मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, और मैं माफी चाहता हूं लोगों से जो मुझसे असहमत हों। कचहरा कैरेक्टर के लिए, किरदार के लिए। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ ही चला गया। तो गुरु ने उस चरित्र को, सिख के, सिंह के, खालसा के उस चरित्र को बचाने के लिए वो एक बंदिश लगा दी। जब भी कभी ऐसा मौका आए तो अपने कचहरे को हाथ डालो तो वो तुम्हें गुरु की याद दिलाए कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिंह हूं, खालसा हूं। मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। तो आपका चरित्र बचेगा। अगर चरित्र बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। आज के जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काम सबसे ऊपर है। काम ने तो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को, देवताओं को मार डाला। काम ने तो बड़े बड़े युद्ध करवा दिए, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई काम के कारण। सबसे ऊपर इसीलिए रखा गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब बहुत कुछ आ जाएगा तब अहंकार आता है, वरना अहंकार के लिए जगह कहां है। तो कचहरा ये दूसरा के है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि उसकी स्पेशल सिलाई होती है, वो मोटा होता है। तो हमारे जो घुटने हैं, घुटनों तक उसका जो वो हिट करता रहता है। तो एक्यूप्रेशर की थ्योरी के मुताबिक आपकी कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनमें आपकी चार्जिंग होती रहती है, एनर्जी फ्लो होती रहती है। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। अब कृपाण। कृपाण कृपा करती है, कृपा आन, कृपान। किसी मजलूम के ऊपर अगर ज्यादती हो रही, किसी कमजोर पे, निरीह पे, तो उसकी रक्षा के लिए है। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो उसका मुकाबला करो, भागो मत मैदान छोड़ के। इसलिए कृपाण रक्षा के लिए, ये हमला करने के लिए नहीं है, हमले का जवाब देने के लिए है। और अगर आपके सामने ज्यादती हो रही, नाइंसाफी हो रही है, तो वहां खड़े होने के लिए, डटने के लिए है कृपाण। आज के युग में ये चुनौती है। आम आदमी के लिए हिम्मत नहीं है किसी में। कचहरा चुनौती है। कैरेक्टर के सभी कमजोर हैं। 99.9% लोग कलयुगी जीव, बिरला बिरला कोई मिलेगा आपको। तो वो सिख को याद दिलाए, अगर तू चरित्र का पक्का नहीं है, तूने कचहरे की मर्यादा को नहीं माना, नहीं रखा, कायम नहीं रखा, तो तू गुरु का सिंह नहीं रहा। अगर तू मजलूम के लिए खड़ा नहीं हुआ, अगर तूने नाइंसाफी के खिलाफ कृपाण नहीं उठाई, तो तू गुरु का सिंह नहीं रहा। ये तीसरा के। चौथा केश एंड दाढ़ी। केश अगर हम पीछे जाके देखें तो ऋषि, मुनि, तपस्वी, औलिये, पैगंबर, अवतार सबके दाढ़ी केस होते थे, जूड़े होते थे। और धीरे धीरे लोगों ने तरमीम करनी शुरू कर दी। मैंने एक जगह जिक्र किया था कि आमतौर पे जो शिष्य है वो गुरु के पद चिन्हों पे चलता है। तो भगवान राम के जो गुरु थे, अगर उनको आप देखें, वशिष्ठ जी, तो उनके दाढ़ी केस थे।
तो चेले को भी, शिष्य को भी रखने चाहिए। तो उनके केस तो दिखाए लक्ष्मण जी के भी, लेकिन दाढ़ी नहीं। चित्रकार की कल्पना, उसको लगा चित्रकार क्लीन शेवन होगा, तो उसको दाढ़ी राम जी की अच्छी नहीं लगी। शंकर जी की भी कई जगहों पे दाढ़ी है, कई जगहों पे ज्यादातर दाढ़ी नहीं है। विष्णु भगवान को आप देखिए, उनके चित्र देखिए, कृष्ण भगवान को देखिए, तो जो उनके गुरु थे उन सबके दाढ़ी केश थे। पैगंबरों ने रखे, जीसस क्राइस्ट को देखिए, जिसको भी आप देखेंगे दाढ़ी केश। क्यों? इसके दो कारण। एक कारण तो उस ईश्वर ने दिया है, उसकी रजा में राजी रहने की तरफ दाढ़ी केस रखना पहला कदम है, पहला अक्षर है, पहला पाठ है, पहला सबक है, पहला पायदान है। जो उसने दिया उसे स्वीकार करके दिखा। बड़ी बड़ी बातें बाद में कर, मैं उसकी रजा में राजी रहता हूं, मैं शिकायत नहीं करता हूं। नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले जो उसने दिया उसे स्वीकार करके दिखा। मैं जाने अनजाने में अपनी शेव करके, अपने बाल कटवा के उस मालिक को यह संदेश दे रहा हूं कि मेरा डिजाइन, हे हरि, तुझसे बेहतर है, मुझे तेरा डिजाइन पसंद नहीं आया। उसने स्त्रियों को दाढ़ी नहीं दी, ऐसा नहीं कि उसके बाद दाढ़ी कम पड़ गई थी, नहीं, उनको जरूरत नहीं थी। उसने संसार में ऐसी कोई चीज दी नहीं जिसकी जरूरत नहीं है। दाढ़ी की जरूरत थी नर को। आप मोर मोरनी को देखिए, मुर्गे मुर्गी को देखिए, शेर शेरनी को देखिए, बब्बर शेर को, उसको ये एडिशनल चीज की जरूरत थी। स्त्री में बर्दाश्त है, इसीलिए तुलना पृथ्वी से की जाती है। नर टूटता है, औरत एडजस्ट करती है, बेंड होती है, क्योंकि उसके दाढ़ी नहीं है। हम लोग क्लीन शेव हो गए, हमें टॉलरेंस आ गई, हम भी समझौते करने लग गए। धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियां वही बहुत समझौते करना सीख जाएंगी, बर्दाश्त करना सीख जाएंगी, मुकाबला करना भूल जाएंगी। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप देखिए उनमें जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां मूर्ति होती है, जहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता, प्रकाश होता है, जहां क्रॉस होता है या मदर मेरी, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, वहां गुम्बद होता है। यहां तीसरा नेत्र है, मैंने इसका जिक्र किया हुआ है किसी वीडियो में। तीसरा नेत्र है, त्रिकुटी है, 10वां द्वार है, इसके ऊपर कंट्रोल है। ये एक्चुअल हरि का मंदिर है जो हरि ने डिजाइन किया, वो तो हमारे बनाए हुए हैं। और जब उसके ऊपर जुड़ा आ जाता है गुंबद, तो ये हरि का मंदिर कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट है। मंदिर के ऊपर से, गुरुद्वारे के ऊपर से आप गुंबद हटा दें तो आम बिल्डिंग हो गई, गुंबद लगा दें तो विशेष बिल्डिंग हो गई। दूर से ही आदमी नमन करता है, प्रणाम करता है, सर झुकाता है। अगर आपने गुंबद नहीं रखा तो पता नहीं चलेगा। तो एक तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो हरि का मंदिर है ये अधूरा नहीं रहे, हरि का मंदिर कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। तो दाढ़ी केस रखी और जूड़ा रखा। दूसरा, इसके बारे में ये रिसर्च कही जा रही है कि जैसे गुंबद के नीचे बैठ के हम ओम की चांटिंग करें, वाहिगुरु की जो भी हम ध्यान करते हैं, तो वो जो गूंज है, जो वाइब्रेशन है, वो एक्टिवेट करती है 10वें द्वार को। जो प्राप्ति हमें होनी है वो जल्दी होती है। उसी में ये गुंबद, ये जो जूड़ा सिर पे होता बालों का, इसको ऋषि नॉट कहते हैं, ये हमारी मदद करता है। इसको कुछ लोगों ने, जो हमारे वाइट सिख हैं, इसको एंटेना कहते हैं। ब्राह्मणों के सर पे चोटियां होती थी, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन का एंटेना, डिश एंटेना। तो ये डिश एंटेना है, उस रेज को उनको पकड़ने के लिए, आपकी कनेक्टिविटी करवाने के लिए। इसीलिए ऋषि मुनि तपस्वी दाढ़ी केस रखते थे। एक तो उसकी आज्ञा का पालन हो गया, उससे सहमत हो गए, क्योंकि हम सहमत हैं, एक दूसरे से सहमत है तो निकटता बढ़ती है, असहमत है तो दूरियां बढ़ती हैं। हम तो जाने अनजाने में वैसे उससे असहमत हुए घूम रहे हैं, फैशनेबल हुए घूम रहे हैं। हमने अपने तमाम ऋषियों मुनियों, जो हमारी परंपराएं चली आ रही थी, हमारे संस्कार थे, उनको तिलांजलि दे रखी है। हम मॉडर्न बने घूम रहे हैं। कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी गया भूल, वेस्ट के पीछे पागल हो गए हम लोग। तो ये दाढ़ी और केस, जैसा मैंने इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है सिक्कत दस्तार, उसमें विस्तार से इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। जब कंघा करते हैं, लकड़ी का कंघा करते हैं, तो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत से यहाँ हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सुबह शाम दबते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और बालों में भी जब कंघा करते हैं तो कंघा 5वां ककार है, 5वां के है।
लेकिन दाढ़ी क्योंकि है इसलिए वो कंघा यहां आप चलाएंगे तो आपकी बैटरियां चार्ज होंगी, आपकी बैटरियां सर पे भी चार्ज होंगी। एक्यूप्रेशर की थ्योरी के हिसाब से आप क्लीन रहेंगे और आपकी जो संप्रेषणीयता है, कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है उस मालिक से, पूरा डिश एंटेना लगा हुआ है, आप बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। गुंबद आपके सर के ऊपर है, आपका मंदिर कंप्लीट है, आप जल्दी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकेंगे। कंघा क्लीननेस के लिए है कि सफाई रहे और साथ में ये बैटरियां चार्ज करता रहे। तो जब हमारी बैटरियां चार्ज हैं, हम क्लीन हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, जूड़ा यानी गुंबद मंदिर कंप्लीट है, अब उसके ऊपर दस्तार यानी पगड़ी। पगड़ी किस लिए? एक तो जो कोई बहुत महंगी चीज होती है, अनमोल होती है, हम उसको ढक के रखते हैं। तो एक तो ये अनमोल चीज जो हमारे पास है, क्योंकि कंट्रोल रूम हमारे ब्रेन में ही यहीं है और यहीं 10वें द्वार है। पहले ब्रेन ही बनता है पेट में, उसके बाद बाकी का नाड़ी जाल सब कुछ बनता है। तो ब्रेन से सब कुछ कनेक्टेड है, ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, यही 10वां द्वार है। तो इसको खुद ईश्वर ने ढका बालों से। उसके बाद में पगड़ी दी गुरु साहब ने। पगड़ी एक बहुत पुरानी हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में शामिल है। अगर पीछे जाके आप देखें, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पगड़ी दी ये 5 ककारों के साथ में, तो उस वक्त सिर्फ बड़े बड़े लोग, रुतबे वाले लोग, हाकिम लोग, साहिब लोग या बहुत अमीर लोग, ऊंचे घराने के लोग ही पगड़ी बांधने का हक रखते थे। दूसरे किसी को भी पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं थी। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरा हर वो सिंह, मेरा हर वो खालसा जिसके पास सच का खजाना है, ईश्वर के नाम का खजाना है, क्योंकि उससे तो बड़ा संसार में कोई खजाना नहीं है, तो ही इज द रिचेस्ट, सो ही हैज द राइट, उसके पास अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो दस्तार सजाए, पगड़ी बांधे। अब केसगढ़, अनंतपुर साहब में केसगढ़ किला है, आनंदगढ़, अनंतपुर साहब में केसगढ़ है। एक केसगढ़ हमारे सिरों पे है, यानी ये केस और वो गढ़, जूड़ा और फिर पगड़ी। अगर इस केसगढ़ को खतरा है तो उस केसगढ़ को भी खतरा है, जो परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं। दूसरा यह भी कहा जाता है कि पगड़ी, आप वैसे भी देखें, मैंने तो ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि हजारों की भीड़ खड़ी हो, उसमें एक सरदार खड़ा हो पगड़ी बांधे, वो आपका ध्यान पहले उसी पे जाएगा। जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई तो बहुत सिख थे, लेकिन कोई बोला नहीं, किसने वहां कोई चुनौती स्वीकार नहीं की, विरोध नहीं किया। तो गुरु साहब ने एक विलक्षण पहचान दी कि अब ये कितनी भी कोशिश करें ये छुप नहीं पाएंगे। और जब आपको पता होता कि मैं छुप नहीं सकता हूं, तो आप कोई भी गुनाह करने से भी बचते हैं। क्योंकि जो आदमी बहुत पॉपुलर है या जो बहुत ऑब्वियसली जिसको सब पहचानते हैं दूर से, वो बहुत अलर्ट रहता है, बहुत सचेत रहता है। तो सिखों को सचेत रखने के लिए भी ये पगड़ी दी गई, और उस कनेक्टिविटी के लिए, मुकम्मलनेस के लिए ये गुंबद, उससे सहमति के लिए दाढ़ी केस दिए गए, उनमें कंघा सफाई के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, और कृपाण मजलूम की मदद करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और नाइंसाफी का मुकाबला करने के लिए, कशारा चरित्र के लिए, और कड़ा हर खुराफात से, बेईमानी से बचने के लिए। ये 5 बंदिशें, 5 सिद्धांत, 5 मर्यादाएं हैं। जो भी इनका पालन करता है वो खालसा है, वो गुरु का रूप हो जाएगा। अब आ गया अमृतपान इसके साथ। ये 5 केस है और अमृतपान है। उस वक्त बहुत ऊंच नीच थी, जात पात थी, लोग बटे हुए थे। गुरु साहब ने वो सारे भेदभाव खत्म कर दिए। एक बाटे में अमृत तैयार किया, पाठ जाप किया, उसके बाद 5 जो उनके प्यारे थे, जो सिख थे वहां, जो सिर देने के लिए आए, सिर देना उन्होंने चुनौती थी एक, तो उनमें कितनी जुर्रत वाला, कितना समर्पित है, सिर देने के लिए तैयार है कोई, मुझे 5 सिर चाहिए। तो 1 आया, 2 आए, 4, 5 आए। न तो गुरु साहब मजाक कर रहे थे और ना ही सिख मजाक कर रहे थे। उनमें इतना समर्पण था कि
तो किसी भी चुनौती के सामना कर सकते हैं, और गुरु को समर्पित थे कि आपको सिर चाहिए तो हाजिर है। और गुरु ने उन सबको एक सा बाणा पहना के एक बाटे में से अमृत छिकाया, तो जो छुआछूत थी, जो जात पात थी, उसको खत्म कर दिया। और जो लोग अपना सरनेम, जैसे हमारे नाम के साथ ढिल्लों लगता है, किसी का बराड़, किसी का सिद्धू, ये सब खत्म कर दिया। सिंह लगाएंगे, आप आज से शेर हैं, लायंस हैं, संत हैं और योद्धा हैं। संत योद्धाओं की एक सिलसिले की शुरुआत कर दी, सृजन कर दिया। तो वो एक बाटे में से सबको अमृत छकाया कि वो छुआछूत जात पात के चक्कर में हमने नहीं पड़ना। आज के बाद हम बराबर हैं, एक हैं। और फिर उनसे खुद अमृत छका, आपे गुरचेला, कि मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। और उनको ये वर दिया कि जो भी सच्चे सुच्चे 5 सिंह कहीं भी सच्चे मन से इकट्ठे होकर अरदास करेंगे तो गुरु का रूप हो जाएंगे। उनका किया हुआ फैसला गुरु का फैसला माना जाएगा। और उसका एक प्रमाण चमकौर की गढ़ी में मिला। जब गुरु साहब के साहबजादे उनके सामने शहीद हो गए और गुरु साहब वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे, युद्ध लड़ना चाहते थे, तो 5 प्यारों ने गुरु का रूप लेकर उन्हें हुक्म किया था कि आपको जाना होगा। और गुरु साहब वहां से निकले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो अमृत पान कराया और उस अमृत में इतनी शक्ति थी। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि मुट्ठी भर सिख थे, कितने सारे आतताई हमलावर आए, गौरी, गजनवी, अब्दाली, कितने लोग आए। मीर मन्नू के जुल्म आप सोच नहीं सकते, औरंगजेब, ये मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन वो 5 के उन मर्यादाओं की ये सिंह पक्के थे। 5 वाणियों का पाठ करते थे, गुरु को समर्पित थे, गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का अमृत छका था, एक दूसरे के बराबर थे, एक थे। और उन तमाम पठानों को, उन तमाम मुगलों को वो अफगानिस्तान में दर्रा खैबर तक दौड़ा के ले गए। और हरि सिंह नलवे जैसे जांबाजों ने, योद्धाओं ने उनको शलवारें पहना दी थी। ये खूबी है 5 ककारों की और उस अमृत की कि मुट्ठी भर होके भी उन्होंने हथियार नहीं डाले उनके सामने, पीठ नहीं दिखाई कभी, सर कट गए, खोपड़ियां उतार दी गईं, जीते जी चमड़ियां उतार दी गईं, बंद बंद काट दिए गए, बिट बाय बिट काटे गए, बच्चों के टुकड़े करके उनकी माला बना के माओं के गले में डाल दी गई और बच्चों को उछाला गया और भाले से बेच दिया गया। उनके सामने, उनकी आंखों के सामने चरखियों पर चढ़ाए गए। मतलब आरे से जिस्म चीर दिया गया, रुई लगा के जिंदा जला दिए गए, उबाल दिए गए जिंदा। लेकिन वो सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहे, एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी डगमगाए नहीं, तिलमिलाए नहीं, व्याकुल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहे। ये ताकत है। उन्होंने कमाई की थी इन 5 के की मर्यादाओं की, इन सिद्धांतों की, और साथ में गुरु का आशीर्वाद था, अमृतपान किया हुआ था। ये शक्ति थी वाणी की, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम की, उस अमृतपान की और उन 5 ककारों की कि मुट्ठी भर योद्धाओं ने दर्राए खैबर तक दौड़ाया। बड़ी बड़ी फौजों को, 10-10 हजार, 20-20 हजार, लाखों की फौजों को मुट्ठी भर योद्धा ने दौड़ाया। तो नर में जो खूबियां चाहिए ये 5 के और गुरु का अमृत पैदा करता है। वो जो हार्मोनल बैलेंस है नर का, मर्द का, उसको संतुलित करता है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि सभी के लिए जरूरी है, लेकिन सिखों के लिए तो विशेष तौर से कि वो संत योद्धा हैं, संत भी है, क्योंकि जो मर्यादाओं में रहेगा वो संत हो जाएगा। और संत ही खालिस हो सकता है, खालिस ही उसका रूप हो सकता है, क्योंकि वो परम खालिस है।
और संत ही योद्धा हो सकता है। ये स्थूल लेवल पे, भौतिक संसार के लेवल पे एक युद्ध होता है और एक युद्ध अंदर का है, उन 5 विकारों के साथ। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे, जाको हरे रंग लागो इस जग में। सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा। वो लड़ता है इन 5 विकारों के साथ। वही लड़ सकता है जिसको हरि का रंग चढ़ जाता है, जिसके हाथ में हरि नाम का शस्त्र आ जाता है और जो इन मर्यादाओं में रह के जीवन जीता है, फिर वो संत योद्धा है। वो संत भी है और योद्धा भी है, वो खालिस भी है, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का खालसा भी है और वो गुरु का रूप है, ईश्वर का रूप है। इतनी बड़ी महानता है उन 5 ककारों की और गुरु के अमृत की। मेरे जैसे निर्गुण उस अमृत की दात से अभी वंचित है, अभी समय नहीं आया होगा। मेरी इस तरह से सेवा लगी है, इसी रूप में सेवा करवानी होंगी। हालांकि मुझे जब मेरे मन में दुविधा पैदा होती है तो मुझे संकेत आए कि तुझसे इसी तरह सेवा लेनी है, इसी तरह जारी रख। मैंने पहले जिक्र किया, मैं पगड़ी ले आया था, दाढ़ी भी बढ़ानी शुरू कर दी थी और मुझे बड़ी जल्दी आने वाले टाइम में कुछ एक सेवाएं हैं वो करने के बाद में यदि संसार के हालात भयंकर ना हुए तो बहुत जल्दी कुछ काम है ऐसे करके आप लोगों के सामने आएंगे और आप मुझे साबित सूरत देखेंगे। वास्तव में मेरी वही घर वापसी होगी कि बापू मैं आ गया। मैं वापस आ गया अपने मुकम्मल रूप में, परिपूर्ण होने के लिए, खालिस होने के लिए, तेरा रूप होने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, जिनकी दाढ़ी केस नहीं है, जिनके पास 5K नहीं है, जो अमृत नहीं छकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं। हर धर्म का अपना अपना उनकी मर्यादाएं हैं, अपना अपना रास्ता है। सभी धर्मों में प्राप्तियां होती हैं, लेकिन सिखों के लिए विशेष तौर से और उस समय इसकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी। और गुरु साहिबान ने समय, हमारे कहते समय देहानी होके समय के मुताबिक एक नई मर्यादा की शुरुआत की। गुरु नानक देव जी ने समय की ज़रूरत को देखते हुए 4 उदासियों के ज़रिए लंबी यात्राएं करके सिक्खी का पौधा लगाया था, सिखिज़्म का। और गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने समय की ज़रूरत को देखते हुए मीरी पीरी के सिद्धांत को उजागर किया था, शस्त्र और शास्त्र के सिद्धांत को उजागर किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समय की ज़रूरत को देखते हुए संत योद्धाओं का सृजन किया था। और आज मैं समझता हूं कि समय की ज़रूरत है कि ये जो सारी मानवता का धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब जो सारी मानवता के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमें समय के हानि होके समय की ज़रूरत को समझते हुए इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत लोग वंचित हैं इस अनमोल ख़जाने से। मैं तुच्छ सा जीव हूँ, निर्गुण जीव हूँ। गुरु ने बहुत दया करके मेरे सर ये सेवा लगाई है। मैं उनके दर का चाकर हूँ, कुकर हूँ और मैं जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता रहता हूँ। जैसे भी बन पड़ता है, जैसा भी मालिक मुझे बुलवाता है वैसा मैं बोलता हूँ, ताकि शायद किसी कोने में कोई बैठा हो जिस तक ये संदेश जाना हो और उसकी बात पकड़ में आए और वो फौरन चल पड़े इस राह पे। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करके इसे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल एलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है। जैसे अब तक
बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।